तारीख 19 दिसंबर 2024। घड़ी की सुई सुबह के 10:45 बजने का इशारा कर रही थी। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही पक्ष और विपक्ष के सांसद हाथों में तख्तियां लेकर संसद भवन पहुंच चुके थे। अब 11 बज चुका है। समय है संसद की कार्यवाही के शुरू होने का। तभी अचानक एक खबर आई। संसद के मकर द्वार के पास पक्ष विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हुई है। समय सुबह के 11:01। महज 1 मिनट ही हुआ होगा कि बीजेपी के ओडिशा से सांसद प्रताप सारंगी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। समय 11:03। महज 2 मिनट के अंदर राहुल गांधी की तस्वीर सामने आती है। नीली टी शर्ट में राहुल गांधी घायल सांसद प्रताप सारंगी के पास पहुंचते हैं। चंद सेकंड बीते होंगे कि एक चीखती हुई आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की है, जिसमें निशिकांत राहुल गांधी पर बिफर रहे हैं। क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन गुंडागर्दी करते हो? समय 11:10। महज 5 मिनट ही हुए होंगे कि राहुल गांधी एक बार फिर सामने आए और सांसद प्रताप सारंगी को धक्का देने के आरोप पर सफाई दी। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। देखते ही देखते अंबेडकर के मुद्दे पर हो रहा हंगामा तू तड़ाक में बदल गया। तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए कि कांग्रेस की सच्चाई क्या है और इस मामले की सच्चाई क्या है। फिर क्या था? रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन का दौर शुरू हो गया। और झूठे आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में। संसद परिसर से शुरू हुआ हंगामा पहले धक्का मुक्की में बदला, फिर थाने तक पहुंच गया। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, तो बीजेपी की महिला सांसद ने भी राहुल गांधी पर मिसबिहेव करने का आरोप लगाया। ये दिखाता है कि वो केवल रवैया अशोभनीय नहीं है, वो आपराधिक है। इधर दूसरी ओर काउंटर केस कांग्रेस की ओर से भी किया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सांसदों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गिराने का आरोप लगाया। खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। वैसे तो हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही पहले ही स्थगित कर दी गई थी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरे दिन चलता रहा। संसद के इतिहास में इससे पहले शायद ही ऐसी तस्वीर देखने को मिली हो। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, अंबेडकर पर हंगामा क्यों बरपा है, इसे हम आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले संसद के अंदर और बाहर हुए हंगामे की टाइमलाइन समझ लीजिए। मतलब आज दिन भर क्या क्या हुआ वो आपको बताते हैं। सुबह करीब 10:02 पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद पहुंचे थे। 10:16 पर बीजेपी सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ठीक इसके आगे 10:43 पर इंडिया अलायंस के भी नेताओं ने संसद परिसर में विरोध मार्च निकाल दिया। 11 बजे का वो वक्त था जब दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई और 11:01 पर पक्ष विपक्ष के सांसदों में मकर द्वार पर धक्का मुक्की हुई और उसके बाद 11:01 पर ही बीजेपी सांसद को चोट लगी है। 2 सांसद इसमें जख्मी हुए हैं। 11:03 का वो वक्त था जब राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद को धक्का देने का आरोप लगा और इसके ठीक आगे 11:10 पर राहुल गांधी की सफाई आई। बीजेपी सांसदों ने रोकने की कोशिश की। राहुल गांधी ने यह कहा,
फिर इसके आगे 1:22 पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के सांसदों पर उनके ऊपर हमला करने का आरोप लगाया। फिर 1:46 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के घायल सांसदों से उनका हालचाल जाना। 2:19 का वक्त था। दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। अब देखिए, बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। ऐसे में जानना जरूरी है कि किन किन धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। तो आइए आपको बताते हैं राहुल गांधी पर किन किन धाराओं में एफआईआर हुए हैं। उसके बारे में अगर हम बात करें तो धारा 3(5), धारा 109, धारा 115, धारा 117, धारा 125, धारा 131 और धारा 351। धारा 3(5) की अगर हम बात करें तो इसे सामूहिक अपराध के तौर पर कहा जाता है। धारा 109 जिसके तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसकी बात करें तो इसमें हत्या का प्रयास शामिल है। धारा 115 की बात कर लीजिए, इसमें चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना शामिल है। धारा 117 के तहत जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। धारा 125 जो राहुल गांधी पर लगाया गया है, एफआईआर दर्ज कराया गया है, उसके मुताबिक निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना। और धारा 131 के तहत धक्का देना और डराना धमकाना। और धारा 351 धमकी देना। तो इन धाराओं में केस दर्ज किए गए। अब जबकि एफआईआर राहुल गांधी पर हो गई है, तो ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इसमें कितनी सजा मिल सकती है। तो आपको यह भी बताते हैं। धारा 109 हत्या का प्रयास या अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लगाई जाती है और इसमें दोषी साबित होने पर 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तो इन धाराओं के तहत राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के सांसदों ने भी हमला किया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर